योगी सरकार के इस हरकत पर मीडिया मिट्टी में डाल दिया। मिट्टी में किसको डाल दिया? बेशर्मो, तुम्हें पता नहीं है कि इनकाउंटर फर्जी है और योगी सरकार लिस्ट बनाकर सिर्फ टारगेट करके मुसलमानों को मारना चाहती है। जो लोग दौलत वाले हैं, हादी याकूब कुरैशी को तबाह बर्बाद कर दिया गया मेरठ में, आजम खान को तबाह बर्बाद कर दिया गया बकरी और मुर्गी के नाम पर। मुख्तार अंसारी अगर मुजरिम थे तो मुख्तार अंसारी के पूरे खानदान को इसने तबाह किया है। अगर मुख्तार अंसारी मुजरिम है तो मुख्तार अंसारी के साथ अदालत जो चाहे करे, अदालत फांसी का सजा सुनाना चाहे सुनाए, यह अदालत को पूरा अख्तियार है। लेकिन सरकार जो चुन चुन कर उसके मिलने वाले, उसके रिश्तेदार, उसके नातेदार, उसके दोस्त, उसके मन साये में भी कोई कभी आ गया होगा तो उसको भी चुन चुन कर मार रही है। इसका मतलब ये बदले की कार्रवाई है। तो जब हमारे रहबर दरबारी हो गए, सरकारी हो गए, तो वो है सरकारी तो उनकी है लाचारी। लेकिन आम मुसलमान नौजवान इन हरकतों से जाग रहा, बेदार हो रहा, अच्छे रास्ते पर जा रहा। और नौजवानों अच्छे रास्ते पर जाओ, पढ़ो, लिखो, IAS IPS बनो, अफसर बनो, कलेक्टर बनो, जज बनो, ताकि इस मुल्क के लिए, मिल्लत के लिए, इंसानियत के लिए, हिंदू मुसलमान के लिए नहीं, इंसानियत के लिए कुछ बेहतर कर सको। बादशाह सिंह को जरा पकड़ के दिखा दो, ददुआ मुजरिम तो बादशाह सिंह क्या है जी? 80 मुकदमे वाले इनके मंत्री हैं अभी, 80 मुकदमे वाले विधायक और सांसद हैं, 50 मुकदमे अपराधी। 751 की बात नहीं कर रहा हूँ जी, 302 307 वाले, 74 76 वाले, 78 वाले भी इनके पास है। भाजपा में चले गए तो सुरक्षित भी है, मुकदमा भी खत्म। अब भाजपा से हट गए तो आप मुजरिम हैं और इतने हैं कि बकरी चोरी करने पर भी आपको जेल भेजा जाएगा। तो मौला बाबा का जो आतंक है उसको देख के सारे लोग भगवा खरीद रहे हैं। यही लाइसेंस है आपकी जान की अमानत के लिए। अगर आप सलामती चाहते हैं तो भगवा गमछा खरीद लीजिए, पुलिस भी कुछ नहीं करेगी। तो आपने भी खरीद लिया? मैंने भी खरीद लिया। क्या करा भाई, सबको जिंदगी से आजकल बड़ा घर वापसी बड़ी मोहब्बत है। अब सब लोग चाहते हैं जिंदा रहना। अगर बाबा के राज में जिंदा रहना है तो शर्त है कि आप भगवा गमछा खरीद लीजिए। उसके बाद अगर आपने खरीद लिया और कांधे पे टांग लिया या बांध लिया तो फिर आपको लाइसेंस है, आप पुलिस को थाने में बैठ के भी धमका सकते हैं। शांति व्यवस्था कायम हो रहा, क्या दिक्कत है मौलाना आपको? नहीं, शांति व्यवस्था कायम हो ये तो सबकी ख्वाहिश होती है। भारत के जितने लोग हैं, हर आम इंसान से आप पूछिए, लोग अमन, प्यार, सुकून, भाईचारा सब चाहते ही हैं। लेकिन हो रहा है जो उत्तर प्रदेश में, वो तो चिंता का विषय बना हुआ है ना। अगर अपराधियों को ठिकाने लगाना है, अगर अपराधियों को ही इनकाउंटर करना है, अगर अपराधियों को ही मिट्टी में मिलाना है, तो भाई कौन है जो आपका विरोध करेगा साहब? प्रत्येक व्यक्ति आपके साथ खड़ा होगा। लेकिन 2-3 सवाल पैदा होता है। पहले ये कि भारत में एक बहुत बड़ा संविधान है और संवैधानिक व्यवस्था है। उस व्यवस्था में एक पार्ट न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, विधायिका है और आप जैसे मीडिया को भी कहा गया, वो भी एक चौथा स्तंभ है। यहाँ आम भारतीयों का कर्तव्य क्या होगा ये तय कर दिया गया। जो मौलिक अधिकार की आप बात करते हैं, मौलिक कर्तव्य भी हैं। आम भारतीयों को क्या हाँ और क्या ना, ये दोनों तय है। इसी तरह से जो सत्ता शासन पर बैठे लोग हैं उनको भी तय किया गया क्या हाँ और क्या ना। इसी तरह से न्यायपालिका में जो लोग उच्च पदों पर हमारे जजेस बैठे हुए न्यायाधीश महोदय, उनके लिए भी रूल रेगुलेशन संविधान में तय है। जो पुलिस प्रशासन में जो लोग हैं उनके लिए भी रूल और रेगुलेशन है। लेकिन जब सत्ता पर बैठी सरकार और सरकार के अधीनस्थ काम करने वाले दूसरे तमाम जो लोग हैं, वो अगर कानून को किनारे रखकर, कानून की किताब को बंद करके अगर वो चाहे अपनी हुकूमत करना, तो ये तालिबानी हुकूमत कहलाएगा। जो उदाहरण शासन न्यूज चैनल में खुशी का माहौल है, लड्डू बंटवा रहे हैं, गुंडागर्दी खत्म हो रहा है। न्यूज चैनल में खुशी का माहौल है? कहाँ नहीं है खुशी का माहौल, ये आप बता दीजिए। आप खुश है कि नहीं है? आप खुश है? न्यूज चैनल में आप भी तो हैं। हाँ। आप अपने आप को न्यूज से अलग क्यों रख रहे हैं? आप खुश है कि नहीं? के पार्ट में आप खुश हैं? सुशासन चल रहा है, खुश है? हम सख्त नाराज हैं। हाँ। हम परेशान हैं, हम चिंतित हैं कि देश में दिन के उजाले में संविधान की धज्जी उड़ाई जा रही है और देश में अगर सन्नाटा है, खामोशी है, अगर चुप्पी है, तो ये आने वाले दिनों के लिए एक खतरनाक घंटी है। भारत के अल्पसंख्यकों के लिए, भारत के उन तमाम मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी सबके लिए और उन दलितों के लिए भी जो नासमझ है,
जो अभी समझ नहीं रहे कि मुसलमानों की बदौलत इस्लाम आया इसलिए उनको इज्जत मिल गई। मौलाना डर गए, फहमी में वो दलित न रहे कि अगर मुसलमानों का बाल बांका इस देश में होगा तो वो सुरक्षित रहेंगे। इसको आप प्रोवोक करने वाली बात न करें, इतिहास साक्षी है। मौलाना डर गए, मौलाना डर गए, भगवा पहन लिया, आप डर गए क्या? नहीं, अब आप जब वो समझ रहे हैं तो डर नहीं पड़ेगा। इस देश में यही हो रहा है। आपने भगवा पहना, डर गए, डर गए, बड़े बड़े लोग डर गए भगवा का। आप दुकान पर जाइए, आप डरे कि न डरे? आप जाके दुकान पे देखिए भगवा कितनी तेजी से लोग खरीद रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है, जो अहम बात है जिसके लिए मैंने आज आप लोगों को तकलीफ दी है, वो ये कि ये जो कुछ उत्तर प्रदेश में लगातार हो रहा है, सही तो हो रहा है। गुंडे की आपको लग रहा सही हो रहा, मुझे लग रहा बिल्कुल गलत हो रहा। गुंडागर्दी खत्म कर रही होगी। बिल्कुल गुंडागर्दी खत्म नहीं हो रही है। अगर गुंडागर्दी खत्म होती, पहले मैं इनकाउंटर के विषय में बताऊंगा अभी कि मैं इस इनकाउंटर को कैसे फर्जी मानता हूं, जो कि आपके मानने ना मानने से क्या होगा? अखिलेश यादव ने भी माना। हमारे अखिलेश यादव कौन है? सरकार में है क्या? मैंने अखिलेश यादव कुछ नहीं सरकार में, ओवैसी साहब कुछ नहीं है सरकार में। नहीं तो सरकार जो चाहेगी वो कर लेगी। हाँ, तो सरकार गुंडा की सफाई कर रहे हैं। नहीं, गुंडे की सफाई कैसे हो रहा, मैं वही तो बताना चाह रहा हूँ। आप लोग पत्रकारों में एक बीमारी है कि सरकार से आप लोग बहुत डरते हैं, और सच आप डरे तो आप है जी। मौलाना भगवा आप पहन रखे हैं। मैं भगवा पहन के, ये एक प्रतीकात्मक है, मैं दिखा रहा हूँ कि यही हो रहा है। जिसको डर लग रहा वो भगवा डाल ले रहा, इसलिए मैंने आज आपके सामने इसको डाला है। ये डर लगा इसलिए डाला है। नो, कतई गुलाम सरवर न डरा था, न डर रहा है और न डरेगा। लेकिन लड़खड़ा भी रहे डर के। अरे नहीं, अल्लाह का फजल करम। मैं पहले लेकिन आपको ये कहेंगे कि भगवा पहन रहे हैं, आप कह रहे हैं कि लोग खरीद रहे हैं, तो घर वापसी की शुरुआत हो चुकी है डर के मारे। घर वापसी पर भी बोल दूंगा। पहले आप, मैं असल कहना चाहता हूँ, एक 2-3 तस्वीर है जो मार्केट में रन है और एक वीडियो भी है। जिस जगह पर ये इनकाउंटर हुआ है, किसका इनकाउंटर हुआ है? ये जो अतीक के बेटे असद और असद के साथ जो दूसरे कथित तौर पर शूटर जिनको कहा जा रहा है, इन दोनों का मैं पहले तस्वीर देख लीजिए। ये तस्वीर है साहब, टोपी। दिखाइए टोपी इसके सर से नहीं उतरी है। करीब लाइए। देखिए सब लोग, आप पेपर जरा सा जूम कर रहा हूँ, जरा सा दिखाइए इसको। टोपी सर से नहीं उतरा। क्या मतलब है? नहीं, टोपी के साथ साथ ये तरह देखिए, गन हाथ में बिल्कुल अलर्ट पॉइंट पर है। ऐसा लग रहा है कि मैंने फिल्मों में जो एक्ट होता है, आदमी सो जाता है नहीं, वैसे सोया हुआ है। जिसको गोली लगेगी, जो हमारे एडीजी साहब ने कहा, तड़प तड़प के मरा। तड़पेगा तो हाथ पर ऐसे करेगा, मोबाइल मेरे हाथ पर रहेगा क्या तड़पने पर? वो गन हाथ में है, टोपी सर पर है। मैंने कहीं से भी कोई चीज ऐसा दिख नहीं रहा है। एक चीज है, वो पानी डाला गया होगा, कुछ भी कहा गया कि डर से पेशाब कर दिया। अतीक अहमद भी जब आ रहे थे जेल से, तो पेशाब करने का जो तमाशा दिखाया इन लोगों ने, वो तो आपने देखा। तो सर पे टोपी है तो सर पे गोली लगी है, जो सर पे टोपी रहेगी, गोली कहाँ लगी है ये बताइए। अब ये बताइए आप कहाँ गोली लगी है। ये कपड़े देखिए पहले, एक जरा भी कोई दाग धब्बा भागने का, लपेटने का, तड़पने का। इसके हाथ में भी बंदूक है, ये देख लीजिए आप। गुलाम सरवर, आप क्या कहना चाह रहे हैं? सब फोटो दिखाकर क्लियर करिए। चलिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इनकाउंटर फर्जी है और योगी सरकार लिस्ट बनाकर सिर्फ टारगेट करके मुसलमानों को मारना चाहती है। जो लोग दौलत वाले हैं, हाजी याकूब कुरैशी को तबाह बर्बाद कर दिया गया मेरठ में। आजम खान को तबाह बर्बाद कर दिया गया बकरी और मुर्गी के नाम पर। मुख्तार अंसारी अगर मुजरिम थे तो मुख्तार अंसारी के पूरे खानदान को इसने तबाह किया है। अगर मुख्तार अंसारी मुजरिम है तो मुख्तार अंसारी के साथ अदालत जो चाहे करे। अदालत फांसी का सजा सुनाना चाहे सुनाए, यह अदालत को पूरा अख्तियार है। लेकिन सरकार जो चुन चुन कर उसके मिलने वाले, उसके रिश्तेदार, उसके नातेदार, उसके दोस्त, उसके मन साये में भी कोई कभी आ गया होगा तो उसको भी चुन चुन कर मार रही है। इसका मतलब ये बदले की कार्रवाई है। यहाँ तक कि अफजाल अंसारी का भी इन लोगों ने कुछ रोड मैप तैयार कर रखा है। देर सवेर अफजाल अंसारी पर भी ये हाथ डालेंगे और उनके दूसरे भाई जो विधायक हैं सिबगतुल्लाह, उनको भी ये बख्शेंगे नहीं, क्योंकि इनके निशाने पर मुसलमान लीडर, मुसलमान बिजनेसमैन, मुसलमान दौलतमंद, मुसलमान पढ़ा लिखा। हर चीज में आपको आपत्ति है। देश के मौलाना जितने भी है, ओवैसी पे क्यों नहीं हाथ डाल रहे हैं? आप सारे मुसलमान नेताओं की बात कर रहे हैं, ओवैसी इसका मतलब मिले हुए हैं क्या? उनके ऊपर हाथ नहीं डाल रहे। सबसे पहले रिएक्शन उन्हीं का आया है। देखिए, मैं बहुत अच्छा सवाल आपने किया।
कुछ लोग मिले नहीं होते, हाँ। लेकिन उनकी बातों से उनका तात्कालिक लाभ होता है। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, हमारे कुछ सरफिरे नौजवान जो हिंदू भाई हैं, सारे हिंदू भाई नहीं, सारे हिंदू भाई बहुत समझदार हिंदू हैं इस देश में, तभी तो टिका हुआ लोकतंत्र। कुछ सरफिरे जो हिंदू नौजवान है वो कहेंगे देखे ये मौलाना अतीक अहमद का फेवर ले रहा, यही कहेगा, ये असद का फेवर ला रहे। नहीं भाई, मैं किसी अपराधी का पक्षधर नहीं हूं, लेकिन अपराध को टारगेट करके सिलेक्टेड अपराध आप करेंगे कि अगर मुस्लिम जुर्म करता है तो वो मुजरिम है, और दूसरा करता है अगर योगी जी के बिरादरी का करता है, अगर बादशाह सिंह करता है, अगर ब्रिजभूषण सिंह शरण सिंह करता है, अगर उनके मंत्री करते हैं। अरे हद तो यह है कि आपराधिक मुकदमे इनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य पर अभी भी है, और योगी जी पर है, एक दो नहीं मुकदमे हैं कई। आपको दिखा दूं, पढ़कर मैं सुना दूं, आप कहेंगे कि बहुत सारे अब वायरल होने लगे हैं योगी जी के मुकदमे। ये देखिए आप, योगी जी के मुकदमे पूरी लिस्ट है। मुकदमे में आपको बता दूं 147, 148, 295, 297, 153 ए, ठीक है, 506। अरे आप मतलब योगी जी को मुस्लिम विरोधी बताना चाह रहे हैं, वो तो मोहब्बत कर रहे हैं मुसलमानों से। नहीं, एक लाइन से तो वो मोहब्बत कर रहे हैं। हाँ। शायद मुसलमान इसी में जाग जाए, हाँ। क्योंकि जब तक मुसलमानों को मारा कूटा पीटा नहीं जाता है, हाँ। मुसलमान जागता नहीं है। हाँ। मुसलमानों के पास जगाने वाले रहबर तो रहे नहीं, हाँ। रहबर तो दरबारी हो गए हैं। हाँ। तो जब हमारे रहबर दरबारी हो गए, हाँ। सरकारी हो गए, हाँ। तो वो है सरकारी, तो उनकी है लाचारी। लेकिन आम मुसलमान नौजवान इन हरकतों से जाग रहा, बेदार हो रहा, अच्छे रास्ते पर जा रहा। और नौजवानों, अच्छे रास्ते पर जाओ, पढ़ो लिखो, IAS IPS बनो, अफसर बनो, कलेक्टर बनो, जज बनो, ताकि इस मुल्क के लिए, मिल्लत के लिए, इंसानियत के लिए, हिंदू मुसलमान के लिए नहीं, इंसानियत के लिए कुछ बेहतर कर सको, ये जरूरी है। लेकिन इशारा किसके तरफ है? इशारा इंसानियत के लिए। दरबारी नहीं, दरबारी इशारा क्या, आपको पता ही है हमारे यहाँ क्या हो रहा है? अभी जो तंजीमें अपने आप को मुतहर्रिक दिखा रही हैं, जो रैलियां कर रही हैं, वो जो मुलाकातों का दौर चल रहा, क्या होगा मुलाकात में? स्वीडन में सुनिए, आप बरकराते हैं, स्वीडन में कुरान का एक छोटा सा टुकड़ा किसी ने जलाया, पूरी दुनिया में उसका रिएक्शन हुआ। भारत के मुसलमान भी सड़क पर आए, एहतजाज दर्ज कराया। हिंदुस्तान में, भारत में, जिसको हमने आजाद कराया, हमारे पूर्वजों ने अपने खून पसीने से जिस मुल्क को आजाद कराया, उस मुल्क में दिन के उजाले में 100 से ज्यादा कुरानों को नजरे आतिश कर दिया गया। चुप्पी साधे हुए आप नाम उगलवाते हैं। किसका नाम उगलवा रहे हैं आप? हमसे नाम मत उगलवाइए। इतना भी बेवकूफ कौम नहीं है, नौजवान हमारा समझदार है, पढ़ा लिखा, सब कुछ समझ रहा, देख रहा। मैं इशारे में उनको भी कहना चाहता हूँ, सही रास्ते पर आइए, नौजवानों को सही रास्ते। एहतजाज दर्ज कराने का ये तरीका है, कौन जाके नाश्ता करके आ जाएगा रमजान में? आप रमजान जैसे महीने में क्या जरूरत पड़ गई आपको? क्या कहने आप मुत्तहिदा तौर पर अमल क्यों नहीं बनाते? आपका लाहे अमल मुत्तहिदा क्यों नहीं होता? इफ्तारी तो करवा रहे मुसलमानों को। नहीं, मैं जो लोग गए अमित शाह जी से मिलने, जाना चाहिए। कौन लोग? प्रधानमंत्री जी से मिलना चाहिए। अकेले क्यों गए? आप जमात इस्लामी को क्यों नहीं ले गए? मशावरत को क्यों नहीं ले गए? पर्सनल लॉ बोर्ड को क्यों नहीं ले गए? जमीयत अहले हदीस को क्यों नहीं ले गए? उन्हें बुलाया था। क्यों बुलाया था? कौन बुलाया था? जहाँ से भी बुलावा है था, मैं आपको बुलाया, आप आए कि नहीं? पहले ये सुनिए, हाँ। मैंने आपको बुलाया, आप आए कि नहीं? जी। वो उनको पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहना चाहिए कि हम लोग ये प्लान है, हाँ। और जो मुल्क में ये हालात, ये जो भगवा आतंक, मैं भगवा आतंक कर रहा हूँ जो अभी रामनवमी पर हुआ, इसके खिलाफ हम लोग अमित शाह जी से मिलने जा रहे हैं। हमने इन सबों को बुलाया, ये सब नहीं आ रहे मुसलमानों तो आगे कहा तो उन्होंने, बाहर बहुत अच्छे आदमी है, उम्मीद से भी ज्यादा अच्छे आदमी। हाँ, वो तो पहले उन्होंने रामलीला मैदान में भी कहा था कि RSS के लोग बहुत अच्छे आदमी हैं, हमने हमारी बड़ी कुर्बत है। अब भाजपा के लोग भी उनके लिए अच्छे आदमी है, उनसे भी उनकी कुर्बत है, तो उनकी कुर्बत उनको मुबारक हो। लेकिन मुल्क का मुसलमान इस नाइंसाफी के खिलाफ लगातार लड़ेगा। और जो आज मर्द मुजाहिद असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, जिनका पहला कमेंट आया, आप बी टीम कर रहे हो पीछे से, सुन लीजिए। सारे मुसलमान कहते हैं मौलाना, नहीं, सुन लीजिए पहले। बी टीम है, मैं बी से बहादुर। बी का मतलब बुज़दिल नहीं, अच्छा, बहादुर। अवैसी साहब बहादुर है, बिल्कुल मर्द मुजाहिद है वो, मर्द मुजाहिद। जो बंदा पहला रिएक्शन दे, मैं उसे मर्द मुजाहिद कहूंगा। पहला वो शख्स है जिसने कहा कि संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा, बाकी कोई अदालतों पर ताले लगाओ अगर ऐसे करना है तो। बाकी लोगों ने भी कहा, बाद में अखिलेश यादव का भी बयान आया, अखिलेश यादव ने भी बहुत अच्छा बयान दिया, मैं स्वागत करता हूँ। नहीं हुए अखिलेश यादव मुजाहिद नहीं हुए, नहीं, बयान देने वाले को तो हम तारीफ कर ही रहे हैं, लेकिन सबसे फर्स्ट रिएक्शन जो आया, एकदम क्विक रिएक्शन जिसको कहते हैं, वो ओवैसी साहब का आया। इसके लिए हम ओवैसी साहब, क़यादत ओवैसी चाहिए,
जिसकी नजर पैनी हो, बोलने में देर न करे और बोले तो बावजन ढंग से बोले, पूरी मिसाल और क्या तशरीह के साथ बोले और न्यायिक शब्द बोले जो कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड है। तो बिहार शरीफ में जो कुरान जलाए गए थे, अवैसी साहब ने क्या कर लिया? क्या कर लिया? हंगामा कर दिया। देखिए क्या हंगामा कर लिया, क्या कर लिया, नतीजे क्या निकले? नतीजे निकले बता रहा हूँ। ये जो सेकुलर पार्टियां हैं ये ओवैसी साहब के बयान के बाद ही दबाव में आती हैं। अगर ओवैसी साहब का बयान नहीं बिहार में हुआ होता और ओवैसी साहब अगर वो रिमांड नहीं लेते, नोटिस नहीं लेते बिहार शरीफ दंगे का, तो वहां कार्रवाई नहीं होती। आपके स्मरण में डाल दूं, आपके संज्ञान में डाल दूं, बीएचपी के जिला प्रमुख, बजरंग दल के जिला प्रमुख, उनके जितने पदाधिकारी थे सब पर एनएसए लग गया, सब पे कुर्की हो गई, सबको जेल भेज दिया गया। ये पहली बार हुआ बिहार में। बड़े बड़े दंगे हुए, लोग छूट गए, इन्हीं सेकुलर पार्टियों ने छुड़ाया। अभी मलियाना में 165 मुसलमानों के कत्ल में के जुर्म में जो लोग माने ट्रायल में थे, सबको जो है इनोसेंट घोषित कर दिया गया। ये क्या है? इसका मतलब कमजोरी तो उस सरकार की थी जिस जमाने में यह मसला हुआ था। आपने मुकदमा सही नहीं लिखा। अभी जो मसला है वो मैं सिर्फ ये कहने के लिए आप लोगों को बुलाया हूं कि इनकाउंटर किसी अपराधी का अगर होता है, वो अपराधी जो पुलिस को छेड़ता है, पुलिस के साथ कोई भी अगर असंवैधानिक, अव्यवहारिक, अमानवीय व्यवहार करता है, पुलिस फौरन एक्शन ले। पुलिस के पास हथियार इसीलिए हैं कि वो अपनी भी सुरक्षा करे और संविधान की भी सुरक्षा करे, जनता की भी सुरक्षा करे। लेकिन कहानी गढ़कर आज ही मैंने टीवी पर कहा, इसी बाराबंकी में अखिलेश यादव के राज की बात बता रहा हूं, बाराबंकी में आरडीएक्स के साथ मौलाना खालिद मुजाहिद को पकड़ा गया था। क्या हुआ साहब? 2 लोग पकड़े गए थे आरडीएक्स के साथ, AK-47 के साथ। अदालत ने इनोसेंट घोषित किया, मतलब फर्जी ढंग से पकड़े जा रहे हैं। साफ बात है। जब आप दिखा रहे हैं, आज क्या कहा जा रहा कि ड्रोन से हथियार आ रहे थे। कितनी बड़ी बेइज्जती की बात है, पाकिस्तान से ड्रोन से अतीक अहमद को हथियार आ रहा था। ये कहानियां बनाई जा रही। 6 साल आपकी सरकार हो गई, 7वें साल में आ गए। ड्रोन कब आया आपको आज पता चला? जब आप बदला लेना चाहते हैं, पिछले टर्म में आपने 2 को निपटाया, 3 को निपटाया बड़े परिवार को, इस टर्म में फिर आपने लिस्ट बनाया है। कर रही होगी जी, कर रहे, बहुत अच्छा ऑफिसर। जाके याकूब कुरैशी से मिलिए, उसके खानदान के लोगों से। अरबों खरबोपति आदमी, जीता हुआ लोकसभा चुनाव हरवाया गया धमका के, और आज की तारीख में क्या हालत बना दी गई है। तो जो अरबपति हैं, सिवाय इसके कि जो योगी जी को टैक्स देंगे और ये पहनेंगे, वही बचेंगे। सरकार जो टैक्स जीएसटी फीएसटी लेती है वो अलग है, योगी जी का अपना भी एक टैक्स है, वो पहुंचाइए। क्या कहना चाह रहे हैं? मुस्लिम विरोधी योगी जी हैं। मुस्लिम विरोधी हैं? हाँ। अरे समाज विरोधी, संविधान विरोधी काम हो रहा, आप करें मुस्लिम विरोधी। आप कह रहे योगी जी टैक्स हफ्ता वसूली कर रहे योगी जी। पूरी भाजपा की सरकार नहीं वसूल रही, तो फिर आप दौलतमंदों के साथ क्यों ऐसा कर रहे हैं? ये बताइए ना, हो क्या रहा? दौलतमंदों को ही टारगेट क्यों? क्या अपराध था हाजी याकूब कुरैशी का, ये बताइए आप। सिंपल सी बात है कि आजम खान दुनिया जानती है, जो 10 बार विधानसभा जीता हो, लोकसभा जीता हो, कोई उसको हराने वाला नहीं पैदा हुआ रामपुर में। उसको मुर्गी और बकरी चोरी के इल्जाम में, किताब चोरी के इल्जाम में, अरे कोई सांसद और मंत्री इतना भी गिरेगा क्या नीचे? मुर्गी हम नहीं चुरा सकते। मुर्गी 120 रुपए किलो बिक रहा, खाना होगा तो खा लेगा आदमी। अरे मंत्री को तो लोग मुर्गा देसी ले जाके पेश मौलाना, आप इनकाउंटर से कहा मुर्गा मुर्गी पे आ गए? अरे मैं बता रहा हूँ आजम खान के साथ क्या हुआ। मुर्गा चोरी का ही तो इल्जाम लगाना, बकरी चोरी का तो इल्जाम लगाना। अरे जो बकरी बकरा वाला कसाई बेचारा किलो का किलो सीना का गोश्त जाके पहुंचाता मंत्री को, वो मंत्री बकरी चोरी कर रहा। ये हंसने वाली बात नहीं। गंभीर संकट है संविधान पर। क्या आप अनर्गल आरोप लगा देते हैं किसी पर भी? वाजिब और जैनून अगर आरोप है, उसके लिए जो प्रोसीजर है, जो तरीका है लीगल, उसमें जाना होगा। और अगर इलीगल इसी तरह से मामले बढ़े तो संविधान से लोगों की आस्था कमजोर होगी, जो कि ये सरकार चाहती है ऐसा हो जाए, ताकि हिंदू राष्ट्र जिसकी परिकल्पना इनके मन में है, जब संविधान से लोग खिन्न हो जाएंगे, यार संविधान रहते हुए कुछ नहीं हो रहा, इससे तो अच्छा भला हो जाए, इनका रास्ता हमवार हो जाए। मौलाना आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? बड़ी बड़ी तंजीमें तो है ना संघर्ष के लिए। क्यों हम कौम के फर्द नहीं है क्या? आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? आपको डरने की जरूरत नहीं है, देश में अभी भी कानून है, आप डर के भगवा नहीं लगाइए। नहीं, हम इस लगाइए, मान सम्मान से लगाइए। हमें चिंता नहीं करनी है, सारी चिंता का ठेका वही ले लिया है मिलनसार ग्रुप।
मिलनसार सरकारी- ग्रुप, मिलनसार वो बड़ी ग्रुप। बड़ी तंजीमें, वो कौन बड़ी तंजीम बेहतर है? समझते हैं। जिसको आप बड़ी तंजीमें करें वो खड़ी तंजीम है। 100 साल पुरानी वो 100 साल पुरानी तंजीम, वो लड़का सारा जंग खा गया। हाँ। 100 साल की इमारत को मुनहदिम करना चलिए, जरूरी है, धन्यवाद। वरना किसी दिन सर पे गिर जाएगा। अच्छा, चलिए एक लास्ट सवाल है, मतलब इनकाउंटर जिस पे हुआ है उस पर मुकदमा दर्ज था, 5 लाख का इनामी गुंडा था, तो आप उसके इनकाउंटर पर सवाल कर रहे हैं खड़े आप। यही टीवी वाला सवाल बहुत आपने बढ़िया किया। सवाल, बहुत यही बढ़िया टीवी सवाल, वाला बहुत सवाल बढ़िया आपने सवाल। किया।